जयराम जी, आज का सभा के त्रास में था, क्या हुजूम देखने को मिला? क्या परिवर्तन लग रहा होगा इस बार गिरिडीह लोकसभा में? देखिए, गांव का बेटा जब आज शहर में आया और शहर वालों ने फूल बरसाया, जब गांव का बेटा शहर में आया, शहर वालों ने फूल बरसाया, इसका मतलब संदेश यही लाया है कि इस बार बदलाव आया है। जयराम के ऊपर जा रही है बाघमारा, हमें लग रहा है कि अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, बाघमारा हम लोग बहुत मजबूत होते जा रहे हैं और बिल्कुल बाघमारा लग रहा है कि हम लोग बाघमारा में लीड करने जा रहे हैं। लोकसभा में कितने मतों से विजय होने वाले हैं टाइगर जयराम? क्या बोले सर? गिरिडीह लोकसभा में टाइगर जयराम कितने मतों से विजय होने वाला है? देखिए, जब स्टार्टिंग था तो हमें लगा था कि 50,000 70,000 के बीच होगा, लेकिन अब जैसे हम लोग का संघर्ष बढ़ रहा है, अब लगता है हम लोग लाख पार से विजय होंगे। प्रतिद्वंदी किसको मान रहे हैं? स्वाभाविक सी है बात है, जो वर्तमान के सांसद हैं वो फिलहाल उन्हीं को मान के चला जाए, लेकिन हमें लगता है फिलहाल रेस की अगर बात की जाए, जनसंपर्कों की बात की जाए, रोड शो की बात की जाए, सभाओं की बात की जाए, तो दोनों प्रत्याशी कहीं दिख नहीं रहे हैं। वो अंदर खाने रणनीति बना रहे होंगे, बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, राजनीति के दिग्गज हैं, हम तो एक नवा नवेला युवा हैं, लेकिन हमें लगता है हमारे जोश के सामने उनका अनुभव इस बार थोड़ा फीका पड़ना चाहिए। हमेशा अनुभव की जीत नहीं होनी चाहिए, अगर जोश की जीत नहीं होगी तो फिर जोश कैसे लोग जोशीले होंगे। दोनों प्रत्याशी के बारे में बताएं। दोनों प्रत्याशी के कार्यकाल, देखिए, नो डाउट जब कोई नेता बनता है, चुनाव जीतता है तो कार्यकाल रहता है, काम करते हैं, लेकिन यहाँ सवाल है कि हम एक ऐसी राजनीति को परिभाषित करना चाहते हैं जो कैपिटलिज्म से दूर हो, जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म से दूर हो, जो सत्ता और संपत्ति के विकेंद्रीकरण की ओर लेकर जाए, तो हम ऐसी राजनीति चाहते हैं। और दोनों क्या कर रहे हैं आपको मालूम है, लगातार अपने परिवार के बच्चों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए प्रॉपर्टी बना रहे हैं। किसी छुपा नहीं, अब किसी सड़क के किनारे चले जाए, आप एक एस्टिंग ऑपरेशन कीजिए तो सही, तमाम सड़कों के किनारे उनकी संपत्तियां मिलेंगी। तो ये पॉलिसी राजनेताओं की जनता खारिज कर रही है। अब जनता उब चुकी है, वो नेता चुन के भेजी है, व्यापारी चुनी नहीं है। नहीं, हम चाहेंगे गांव घुसने दिया जाए, उनको गांव में बैठने दिया जाए, फूलों की माला से स्वागत किया जाए, ठंडा पानी पिलाया जाए, लेकिन सवाल पूछा जाए। सवाल ये पूछा जाए कि गरीब किसानों के पास 2 एकड़ की संपत्ति है, आपकी 200 एकड़ की कैसे हुई? हमारा एक चाय का दुकान है, हमारी एक पान की गुमटी है, आपका विदेश में कंपनी कैसे हुआ? आपका स्टेट के बाहर कारोबार कैसे फैला? ये सवाल होना चाहिए, बैठने देना चाहिए, गांव घुसने देना चाहिए, लेकिन सवाल होना चाहिए। फूलू और जलेश्वर महतो जो है अपने गठबंधन के प्रचार में खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं यहाँ के प्रत्याशी के लिए, क्यों? क्या वो आपसे डर गया? नहीं, डरे नहीं है, लेकिन वो उगते हुए सूरज के ताप को समझ रहे हैं कि उगते हुए सूरज के सामने के जो ताप है, उस ताप में क्यों जलना, उस ताप के चक्कर में क्यों पड़ना। तो उन्होंने सरेंडर किया है और निश्चय ही दोनों, हम चाहेंगे दोनों इंटरनली जहां हैं वहीं रहें, और हम चाहेंगे कि उनका जो साख बचा है उसको बचा के रखें। फिलहाल गिरिडीह लोकसभा में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें तो ही बेहतर है। जयराम जी, उषा महतो जो आपके पार्टी के सदस्य भी है, उनके और जिला परिषद में आप उनके हस्बैंड के द्वारा एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें खुले तौर पे कहा जाता है कि विधायक ढोलू महतो वहाँ के लोगों को समर्थन करने के लिए कहते हैं। वो ऑडियो अभी खूब वायरल हो रहा है, इस पे आपका क्या विचार रहेगा? देखिए, ऐसे ऑडियो जब चुनाव नजदीक आएगा तो बहुत सारे वायरल होंगे, ऐसे ऑडियो बहुत सारे वायरल होंगे। कोल्हान में भी एक साथी ने बड़का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, डुमरी में भी हमारे एक साथी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अब सिंदरी की बात कर रहे हैं, तो ये नई घटना नहीं है, ये साजिशें होंगी। और जो लोग आज ऐसा कर रहे हैं उनको आत्मग्लानि भी होगी, जब चुनाव पार हो जाएगा उनको आत्मग्लानि होगी कि क्यों आखिर इन बच्चों के साथ ऐसे साजिशें कर रहे हैं। ढोलू महतो का समर्थन कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं करती, क्यों करेंगे भाई? हमारी खुद की आइडियोलॉजी है, हमारी खुद की पार्टी है, हम डंके की चोट पे कहते हैं, हमारे आदरणीय बड़े भाई जनाब इकलाक अंसारी का हम समर्थन करते हैं और हमारे तमाम समर्थक उनके साथ खड़े हैं। साठगांठ की आरोप लग रहा था, साठगांठ किस प्रकार देखते? क्या साठगांठ भैया? 5 बजे सुबह सोते हैं, 7 बजे उठ जाते हैं, हमको यहाँ मैंने सर खोकरने का फुर्सत नहीं है। आके करीब देखिए, बदबू मार रहा टी-शर्ट। क्या साठगांठ यार? हम लोग को सोने का समय नहीं है, खाने का समय नहीं है, आज 3 रोटी खा के निकले हैं, खाली पानी 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 के साथ जीवन चल रहा है, कोई साठगांठ नहीं हमारे पास किसी के लिए। हम 45 सेकंड से ज्यादा किसी से बात नहीं कर पा रहे, ये परिस्थिति है। बड़ा मुद्दा है और यहाँ पे बीसीसीएल में पहले जो है जितना उत्पादन होता था उसके हिसाब से 7 लाख लगभग परमानेंट नौकरी थी, लेकिन आज जो है लगभग 40,000 परमानेंट नौकरी है, लेकिन उत्पादन कई गुना बढ़ गया। तो ऐसे में आप रोजगार किस तरह से बढ़ाइएगा? देखिए, स्पष्ट करना चाहेंगे, देखिए जहां तक बाघमारा की जनता का सवाल है और रोजगार का सवाल है, बाघमारा की जनता और रोजगार दोनों को कनेक्ट करना चाहेंगे। बाघमारी की जनता को रोजगार की आवश्यकता है,
और रोजगार का सृजन हमारे कोयला के खदानों में है। लेकिन समस्या वहां क्या होती है कि जिस दिन हमारा पुलिस हमारे पीछे आई थी डिटेन करने के लिए, हमसे एक IPS अधिकारी मिले, हालांकि उन्होंने कहा था बाबू तुम बोलना नहीं, लेकिन बोल ही दोगे कहीं ना कहीं मीडिया में, लेकिन नाम और जिला मत बोलना। उन्होंने मैं एक चीज बताया कि बाबू आज तुमको एक सच्चाई बोल रहे हैं, पहले बात तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं राजनीति में, तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन बच के रहना सलाह भी दे रहे हैं। और एक बात कहेंगे कि केवल तुम्हारे नेता चंदा नहीं लेते हैं कंपनियों से, भ्रष्ट पदाधिकारी भी वहां से चंदा लेते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते तुम राजनीति में आओ। अगर तुम राजनीति में आओगे तो चंदा का धंधा धीरे धीरे बंद होगा, और जहां ये लोग धंधा चंदा का करते हैं वहां नए नए युवाओं को रोजगार सृजन का रास्ता अपने आप खुलेगा। क्या आप पहले राजनीति में आए कि जो जिला परिषद और मुखिया संघ के अध्यक्ष थे वो राजनीति में पहले आए? नहीं, वो पहले में आए हैं, बड़े भाई हैं। फिर आप अपने मंच के दौरान कहें कि राजनीति में आप पहले आए, आपके द्वारा वो जिला परिषद बना गया ना। हाँ, ये हमने कहा, बिल्कुल आप किसी जनता से पूछिए, उन्होंने नाम लिया। आप तमाम तो चाची में हम 50 लड़का खड़ा करेंगे, राजनीति में हमसे 10 साल पहले आए हैं, लेकिन इस चुनाव को जीतने के लिए हमारे नाम का इस्तेमाल किया है। तो चाची में किसी से पूछिए कि हम उसके साथ आंदोलन किए हैं। भाई एक सवाल है, आप जो इतने तीखे सवाल हमसे पूछते, एक सवाल उल्टा पूछा जाए कि आप रांची जो पदयात्रा करने गए थे, काहे गए थे 10 लोग लेके, जब उस समय हम लोग हजारों हजार की संख्या में मानव श्रृंखला लाखों संख्या में किए थे, तो आखिर क्यों आपको जाना हुआ? क्या जबकि 17 तारीख को हमारा बैठक हुआ था, क्यों गए भैया? दूसरा सवाल ये भी पूछेगा, आप राज्यपाल से भी चुपचाप मिले, आपके जो तमाम लोग जो आमरण अनशन में बैठे थे उनकी हालत खराब हो गई थी, आपकी क्यों नहीं हुई थी? आप क्या कोई मैंने बढ़िया टॉनिक खाते थे? कारण आप ये बता दीजिए, क्या इसका पीछे कारण यही। अच्छा, और एक सवाल ये भी, 2 साल पहले आप कहाँ थे माननीय? हमारे बड़े भाई 2 साल पहले कहाँ थे? बिल्कुल हमारे बड़े भाई हैं, विचारों की भिन्नता है। आंदोलन की तो शुभारंभ नहीं ठीक है, तो 2 साल पहले कहाँ के कारण जयराम हाँ। को मिला, झारखंड को मिला, इसको आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, आंदोलन उनको कहिएगा कि 2 साल पहले कहाँ थे। अभी जैसा कि सूचना मिली है उनको बढ़िया। राम जी, उषा माथुर जो आपके पार्टी के सदस्य भी है, उनके और जिला परिषद भी, आप उनके हस्बैंड के द्वारा एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें खुले तौर पे कहा जाता है कि विधायक ढोलू माथुर वहाँ के लोगों को समर्थन करने के लिए कहते हैं। वो ऑडियो अभी खूब वायरल हो रहा है, इस पे आपका क्या विचार रहेगा? देखिए, ऐसे ऐसे ऑडियो जब चुनाव नजदीक आएगा तो बहुत सारे वायरल होंगे, ऐसे ऐसे ऑडियो बहुत सारे वायरल होंगे। कोल्हान में भी एक साथी ने बड़का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, डुमरी में भी हमारे एक साथी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अब आप सिंदरी की बात कर रहे हैं, तो ये नई घटना नहीं है, ये साजिशें होंगी। और जो लोग आज ऐसा कर रहे हैं उनको आत्मग्लानि भी होगी, जब चुनाव पार हो जाएगा उनको आत्मग्लानि होगी कि क्यों आखिर इन बच्चों के साथ ऐसे साजिशें कर रहे हैं। ये भी कैसे ढोलू माथुर का समर्थन कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं करती, क्यों करेंगे भाई? हमारी खुद की आइडियोलॉजी है, हमारी खुद की पार्टी है, हम डंके की चोट पे कहते हैं, हमारे आदरणीय बड़े भाई जनाब इकलाक अंसारी का हम समर्थन करते हैं और हमारे तमाम समर्थक उनके साथ खड़े हैं।